हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। जैसे कि दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 9 मार्च से शुरू होगा। तो दोस्तों अगर आपके एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में एसएससी में पूछे गए सभी जीके क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान निम्नलिखित में से किस घराने से थे। तो दोस्तों प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान जो थे मैहर घराने से थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैहर घराने हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो दोस्तों पंडित रविशंकर जो सितार वादक थे, अली अकबर खान जो सरोद वादक थे, अन्नपूर्णा देवी जो सितार वादक थे, ये सभी दोस्तों मैहर घराने से है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था। और यह योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों यह योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आतायात प्रबंधक किसे कहा जाता है। तो आतायात प्रबंधक जो है गोल्जी काय को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में संघवाद जो है कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार वित्तीय आपात जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं। तो दोस्तों आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है लिनियस को कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि जीव विज्ञान का जनक जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जीव विज्ञान का जनक जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रावधान है। तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के क में प्रावधान है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 14 में विधि के समझ क्षमता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिच्छेद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 में अप्रेसता का अंत के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 के ए की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया है। तो दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 86वां संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सरदार सुवर्णसिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। और दोस्तों इसे जो है रूस के संविधान से लिया गया है तथा इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि फुगड़ी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों फुगड़ी नृत्य जो है गोवा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मांडी झागोर
ढकनी, ये सभी दोस्तों गोवा का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया कि लावनी, तमाशा, गौरीचा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों लावनी, तमाशा, गौरीचा जो है महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है और महाराष्ट्र का नए राज्यपाल जो बनाया गया है रमेश बैस को बनाया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 136वां प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है। तो शीर्ष स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया है। तो दोस्तों भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस देश में लागू हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग भारत में कब गठित किया गया है। तो दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो है भारत में 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री है जो पीएम नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो दोस्तों महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर जो है फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था। तो दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था। तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो दोस्तों भारत में प्रथम जनगणना जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के शासनकाल में शुरू किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना यानी प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना जो है कब शुरू किया गया था और किसके कार्यकाल में शुरू किया गया था। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने करवाया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो दोस्तों 1921 में मोपला विद्रोह मलाबार केरल राज्य में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां द्वारा ढाका में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन जो है 1917 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों हेन सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों गौतम बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर तथा मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में पाली भाषा में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो दोस्तों बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज का संबंध जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है। अब दोस्तों किस घराने से आते हैं, तो ये लखनऊ घराने से आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जाकिर हुसैन संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। ठीक है। अब दोस्तों जाकिर हुसैन जो है किस घराना से आते हैं, तो लखनऊ घराना से आते हैं। सौपन चौधरी की बात करें तो दोस्तों सौपन चौधरी एक तबला वादक है और जो ये लखनऊ घराना से आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है। ऋग्वेद में दोस्तों गंगा का 1 बार वर्णन किया गया है, यानी उल्लेख किया गया है। जमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी गई है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि संगोली की संधि कब और किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों संगोली की संधि जो है मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और गोरखा के बीच हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का स्तंभ लेख की संख्या कितनी है, तो 7 है, जो दोस्तों ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप सफल हुई। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 74 में चर्चा की गई है। ठीक है। अब दोस्तों अनुच्छेद 72 की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियां प्राप्त है। ठीक है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य व्यवस्था, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दोस्तों दिल्ली है और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नेस्कॉम के चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों नेस्कॉम के वर्तमान में चेयरमैन कृष्णन रामानुजन है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नेस्कॉम के प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है। तो नेस्कॉम के प्रेसिडेंट वर्तमान में देवजनी घोष है। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।